बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। जैसा कि आप सबने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट चैप्टर की, तो आप लोगों को पता है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो काइंडली वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हमने स्टार्ट करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते होते हैं और लॉन्ग में भी। ये जो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत ही छोटे हैं, इसलिए ये ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में ही इंक्लूड होंगे, लॉन्ग में इतने ज्यादा ये इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ न्यूमेरिकल्स तो आपको बताती जाऊंगी। स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो जैसे जैसे आपको न्यूमेरिकल बताती जाती हूँ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और इसको अच्छी तरह याद भी कीजिएगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होंगे ये आपने कैलकुलेट करना है। वीक में कितने सेकंड्स होंगे वो भी कैलकुलेट करो, एंड मंथ में कितने होंगे वो भी कैलकुलेट करो। यानी कि एक न्यूमेरिकल के 3 पार्ट्स हैं। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस, और अपना जो आंसर आपने बताना है वो एसआई प्रीफिक्सेस की हेल्प से बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 1.1, नंबर ऑफ डेज इन सेकंड। तो सबसे पहले आपने एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना 24 घंटों का एक दिन होता है, तो इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1 day is equal to 24 hours। एज का मतलब होगा आवर्स। ओके, तो एक घंटा जो होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 60। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि 24 घंटों में कितने मिनट होंगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं उनमें मिनट तो हमें पता चल गए हैं, अब हमने सेकंड फाइंड करने हैं। तो अब हम उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड का पता चल जाएगा, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस वजह से अब हमारे पास ये जो तीनों वैल्यूज हैं 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 86400 सेकंड। अब क्वेश्चन में इसने कहा था कि आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि एसआई प्रीफिक्सेस में। तो एसआई प्रीफिक्सेस में हम यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, अगर 3 डिजिट वाला अगर हम देखें, यहाँ पे 3 पॉइंट हम अपने पॉइंट को आगे ले जाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है ना एंड पे पॉइंट, तो पॉइंट को अगर हमने 3 स्टेप आगे लेके जाना है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 सेकंड्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने 10 की पावर 3 सेकंड्स राइट करना है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलो में, क्योंकि आप लोगों ने प्रीफिक्सेस तो याद किए हुए हैं। 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 86.4 किलो सेकंड्स। तो एक दिन में हमने कैलकुलेट कर ली है सेकंड, अब हमने एक वीक में कैलकुलेट करने हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, तो हर एक दिन में कितने घंटे होंगे उनको 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी सारा आपका प्रोसेस वही वाला जो आपने पिछले वाले में किया। ठीक है, इसमें जो किया पहले 24 लिख लिया ना, अब हमने क्या करना है, पहले हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा 60 में करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सारे को आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, ये देखिए सेकंड में आ गया 660480 सेकंड्स। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है एसआई प्रीफिक्स में। तो एसआई प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट को मूव करवाएंगे, 3 स्टेप मूव करवाएंगे तो वो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो अब दोबारा उसे के एस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा एसआई प्रीफिक्स में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट सी वाला करते हैं जिसमें उसने कहा है एक मंथ में बताए कितने सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ओके, उन डेज को आपने कन्वर्ट कर देना है आवर्स में। 24 आवर्स होते हैं ना, 24 घंटे होते हैं, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स से, तो बाकी वाला सेम वही प्रोसेस है, आपने पहले 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन सबको कैलकुलेटर पे लिख के तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2592000। ठीक है, ये एक जीरो मुझसे एक्स्ट्रा डल गया, इसको रेज कर देंगे आप, तो 000 तक होगा। अब आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है यहाँ तक, तो ये 6 पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट आगे आएगा तो वो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो जो 10 की पावर 6 होती है ये आपने प्रीफिक्सेस याद किए हुए हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा में। ओके, 10 की पावर 6 मेगा होता है ना, तो ये मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट हो चुका है मंथ। ठीक है, तो आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। उसने 3 उसमें पूछे थे, दिन को कन्वर्ट करना था सेकंड्स में, उसके बाद वीक्स को कन्वर्ट करना था सेकंड्स में, और फिर मंथ को कन्वर्ट करना था सेकंड में। अब हम अपना सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं।
सेकंड वाले न्यूमेरिकल में बेटा आप लोगों ने पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही करना है, बस उसने ये कहा है कि अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्सेस में नहीं करना। पहले आप उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते रहे हो, अब आपने पहले न्यूमेरिकल को ही देख के सॉल्व करें उसको, और अब आपने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है, प्रीफिक्स में चेंज नहीं करना। यानी कि ये न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड 2 ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। 1 वाला तो वैसे इससे रिलेट नहीं करता सेकंड वाले से, लेकिन सेकंड वाले में उन्होंने बोला है कि इसको फर्स्ट वाले को देख के ये आप सॉल्व करें और एसआई नोटेशन में बताएं, ठीक है जी स्टूडेंट। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.2। इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपने एक दिन में जो सेकंड्स काउंट करने हैं उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रीफिक्सेस की फॉर्म में नहीं बताना, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब उन घंटों को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। उसी तरह जब आपने नेक्स्ट इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो दोबारा 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो जब आपने 60 मिनट में सेकंड बताने हैं तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ये तीन स्टेप जो होते हैं 24, 60 और 60, ये तीन स्टेप आप लोगों ने हर एक में यूज करने होते हैं। इसलिए आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि जब आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तब भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, जब सेकंड में करना है तब भी 60 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आंसर आ जाएगा 86400 सेकंड। पहले आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में इसको कन्वर्ट कर दिया था एसआई प्रीफिक्स में, अब आपने इसको एसआई प्रीफिक्स में कन्वर्ट नहीं करना, अब आपने जस्ट इसको कन्वर्ट कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में, ओके। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। इसको हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया है, 4 स्टेप आगे मूव करवाया है, तो 10 की पावर 4 आ चुका है। तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड, ये आपका पहले न्यूमेरिकल का ए वाले पार्ट का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास बेटा बी वाले पार्ट में उसने कहा था 1 वीक को कन्वर्ट करो सेकंड्स में। तो 1 वीक में आप लोगों ने बताना है सबसे पहले कितने डेज होते हैं, ठीक है। एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब आपने इन दिनों को कन्वर्ट करना है घंटों में। तो घंटों में करने का मतलब होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो आपने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 24 के साथ, तो ये आ जाएंगे आवर्स, ठीक है। अब आपने आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। एक दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा, एक दफा और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, ओके। अब आप लोगों ने इन सबको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो है 604800 सेकंड्स। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप पॉइंट को यहाँ से मूव करवा देंगे यहाँ पे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो जब आपने पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना होता है तो आप काउंट करेंगे यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 और 5 है। तो 10 की पावर 5 आ जाएगा और ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। जीरोज आप पॉइंट के बाद वाले जो जीरोज होते हैं एंड वाले, आप उनको नहीं राइट करते, यहाँ तक काफी है। उसके बाद आपने इसको सेकंड लिख देना है, तो ये आपका आ गया है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब आपने इसका सी वाला पार्ट करना है। उसमें उन्होंने कहा है आप एक मंथ को चेंज करना है सेकंड में। तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं। अब आपने पहले बताना है कि 30 डेज है तो हर एक दिन में कितने घंटे होंगे। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, उसके बाद आप लोगों ने अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये आ जाएगा मिनट्स में, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। अब आपने इन मिनट्स को चेंज करना है किसमें? सेकंड्स में। तो आप कैसे सेकंड में चेंज करेंगे? आप इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास ये आ चुका है सेकंड्स में। अब आपने इस सारे को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है 2592000 सेकंड्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। उसके लिए आप क्या करते हैं? आपने पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो अब आपने इसको कितना मूव करवाना है? 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स आपने यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकंड्स, ओके। न्यूमेरिकल नंबर 2 के 3 आगे से पार्ट्स थे, तो वो तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ चीजें समझने वाली है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आपने सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों काम करने हैं। क्वेश्चन नीचे दे दिए हैं। स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। तो
तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 kg, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। और नेक्स्ट वाले में है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 मीटर्स। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, एक में प्लस हो रहा है ये देखिए यहाँ पे, और एक में माइनस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों ने पावर्स कॉमन ले लेनी है और बाकी आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अभी आपको मैं समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगने का मतलब ये है कि आपने इसको ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के लिए इन दोनों की पावर्स डिफरेंट हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप एक जैसी पावर कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 10 की पावर माइनस 4 है, तो यहाँ पे माइनस 5 है, तो आप दोनों में से माइनस 4 कॉमन ले लोगे। माइनस 5 में से माइनस 4 चला गया, तो यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि हमने 5 में से 4 निकाल दी है ना, तो यहाँ पे 1 रह गया। बाकी यहाँ से ये पूरी वैल्यू ऑलरेडी कॉमन चली गई है। ठीक है, कॉमन लेना तो आप लोगों को आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो मुझे मैसेज कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक और वीडियो में आप बता दूंगी कि आपने कैसे कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो आपने कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये 4 kg है और यहाँ पे इसकी पावर है 7, तो ये पावर खत्म करेंगे। पावर खत्म करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है -1, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो -1 है ये कर देगा इसको पॉइंट को यहाँ से आगे मूव। तो ये आप लोगों का पॉइंट जो है बेटा यहाँ पे था, तो ये -1 होने की वजह से ये जो पॉइंट है यहाँ से आगे मूव करेगा, तो ये जो -1 है ये खत्म हो जाएगा। 10 की पावर -1 खत्म हो गया, अब 0.3 kg आ गया। ठीक है, हमने साइंटिफिक को दोबारा कन्वर्ट कर दिया है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.3 kg। kg मैंने साइड पे लिख दिया है और ये मैंने इसकी पावर साथ में राइट कर दी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी स्टेप था आप लोगों के लिए, कोई भी मुश्किल नहीं था। इसके बाद हमने अब इसका बी वाला पार्ट करना है, वो भी इजी है, लेकिन आप लोगों ने इसका हर एक स्टेप ध्यान से समझना है, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्यों इजी कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे भी पावर्स डिफरेंट हैं, दोनों पावर्स डिफरेंट हैं। तो इन डिफरेंट पावर्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इनको कॉमन जब लेंगे तो आपने एक जैसी लेनी है। जैसे यहाँ पे छोटी पावर थी 10 की पावर -5, तो वो हमने कॉमन ले ली। यहाँ पे -6 था, तो इसका मतलब है जैसे ऊपर एक बाय रह गई थी, वैसे यहाँ पे भी 10 की पावर -1 एक रह गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको हल करने के लिए इसका पॉइंट को आगे मूव करवा देना है। तो पॉइंट जब आगे मूव करता है तो ये कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा 0.54 मीटर्स माइनस 3.2 मीटर्स। अब इन दोनों को माइनस करके आपका आंसर आता है -2.66। ओके, और ये जो वैल्यूज थी ये मैंने वैसे की वैसे साथ राइट कर दी है, साथ में हमने लिख लिया है मीटर्स। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.3 सॉल्व हो चुका है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1.4 की स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है न्यूमेरिकल नंबर 1.4, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का और डिवीजन का। ऊपर वाले में एडिशन और सब्सट्रैक्शन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन है। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो आपने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने मल्टीप्लाई का बताया है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर्स। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड में बताया है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम्स ओवर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। तो ये दो क्वेश्चंस है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की समझ आ रही है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। यहाँ पे 1.4 वाले न्यूमेरिकल की हेडिंग हमने राइट कर ली है, स्टेटमेंट वही है, इसकी भी आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 और ये वाला 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो पावर्स वाली वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाएगा 15, और 10 की पावर दोनों 10 है तो बेस सेम है, पावर आप ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस -2 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 -2 और मीटर स्क्वायर। अब ये जो 10 की पावर 4 -2 है ये आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 2 माइनस होके 2, तो यहाँ पे देखिए ये 10 की पावर 2 आ चुका है, साथ में 15 है। ये जो 10 की पावर 2 साथ में मीटर का हुआ है, इस पॉइंट को, ये जो एंड पे पॉइंट है, आप एक स्टेप आगे मूव करवाएं तो ये 10 की पावर 1 आएगा, तो वो 1 इसमें ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर 3। यहाँ पे देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब बी वाला पार्ट देखेंगे।
बी वाले पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, आप डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड का मतलब होता है ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इन दोनों को अलग कर लें और ये जो पावर्स वाली हैं इन दोनों को आप माइनस कर देंगे। पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 4। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया हुआ है कि ये क्यों इंडिसेस ऊपर जाके माइनस होते हैं। ओके, ये रूल आप लोगों ने किए हुए हैं। केजी है और ये जो मीटर है ये भी जब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर इसकी जो होती है एम की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम्स 6। अभी आप लोगों का एक सिंपल फॉर्म में आ चुका है, 2 आ चुका है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा केजी और साथ में मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे सॉल्व करके आपका आंसर लिख दिया हुआ है, तो अब आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब समझ आइए आप लोगों को मैंने क्यों कहा था ये इजी है। अगर आप एक एक स्टेप को बेटा गौर से समझते हो तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट भी सेम ऊपर वाले की तरह ही है। ऊपर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलग अलग दो क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे इन्होंने इनको कंबाइन कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड को। ठीक है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन में उन्होंने मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठा कर दिया है, तो ये भी कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने पहले मल्टीप्लाई वाला कर ले, बाद में डिवाइड वाला कर ले। अभी हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1.5 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमने सबसे पहले 3 को और 4 के आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं और ये जो पावर है हमारे पास इसको, और ये जो पावर के एम है, के एम का मतलब है किलोमीटर, तो के को भी आप 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करवा दोगे, प्रीफिक्स यहाँ से खत्म कर दोगे। ठीक है, और नीचे वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देखिए हमने यही किया, हमने 3 10 की पावर 2 kg 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर्स लिखी है। अब आपने 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया है यहाँ पे। साथ में हमने ये जो 10 दोनों बेस सेम थी, पावर इनकी ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद साथ में हमने लिख दिया केजी और मीटर। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ रहा है 12। 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, क्योंकि 3 को और 2 को आपने प्लस किया तो आपका आंसर आ रहा है 5। 5 kg साथ में एम, डिवाइड बाय हमारे पास सेम वही वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई थी, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब आप लोग क्या करोगे, अब आपने 12 के नीचे 5 को राइट कर देना है और ये जो ऊपर 5 था उसके साथ ये नीचे वाले 10 को ऊपर जाके हम माइनस करेंगे। बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, इसलिए अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब आप लोगों का ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 की पावर 3 और 12 को और 5 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 2.4। ओके, आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अब आप लोगों ने ये कन्वर्ट कर लिया है, प्रीफिक्स की फॉर्म में भी है, ये यहाँ पे प्रीफिक्स भी लिखे हुए हैं, साथ में ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में भी है। ओके, 10 की पावर 3 किसको शो कर रहा है, ये साइंटिफिक को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। स्टेट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। तो आप लोगों ने बताना है इन सब में से कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप लोगों को मैंने सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉपर इसके लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लर्न किया तो सबसे पहले आप लोग वो दोबारा देखें और उसमें आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करना है, समझना है, फिर ही आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया था, हमने देखा था पहला रूल हमारे पास ये होता है कि अगर डिजिट्स पहले आ रहे हैं, पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स हैं जीरो है, तो वो वाले आप काउंट नहीं करोगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। उसी तरह आपने कहा था कि जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में कोई जीरो आ जाता है तो उसको आप काउंट करोगे। तो यहाँ कितने आए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसी तरह यहाँ पे देखें तो आप लोग पॉइंट के बाद वाले जीरो को मस्टली काउंट करते हो, ये भी उसका रूल था सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कितने काउंट करेंगे, 1 2 और 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4 हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट वाले में जितने भी एक्सपोनेंट से पहले वाले होते हैं वो सारे काउंट होते हैं, तो इसके भी टोटल 4 हैं। यहाँ पे आंसर भी आप दे सकते हैं, पहले का 2 है, दूसरे का उसने 4 बताया हुआ है, तीसरे का 3 है और चौथे का भी 4 है। मैंने इसको पेज पे भी सॉल्व किया, मैं वहां से भी आपको समझा देती हूँ। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको सॉल्व करके आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे होना है। वैसे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला याद जरूर करना है ताकि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आए। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तब भी आप कर सकें, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी उस वीडियो में भी, अभी भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छी तरह करना है। इसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा कुछ ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पहला क्वेश्चन है, उसने पूछा था यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो
मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने होते हैं तो उसका रूल ये होता है कि पॉइंट से पहले अगर कोई भी जीरो आ रहे हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। तो इसके टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 एंड 2। ओके, नीचे वाले बी वाले में देखें, आप लोगों को ये भी रूल याद हो जाएगा कि जब भी दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में कोई जीरो आ जाता है तब वो काउंट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। ओके, उसी तरह नेक्स्ट सी वाले में देखें, तो सी वाले में उसने कहा है आपके पास ये 3 नंबर्स हैं और एंड पे जीरो आ रहा है, लेकिन आपका ये रूल आपने पढ़ा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि अगर लास्ट पे जीरो आ रहा है पॉइंट के बाद तो वो तो मस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 2 3 टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, उसी तरह 4 वाले में डी वाले में देखिए उसमें क्या किया उसने, यहाँ पे भी जो जीरो है वो पॉइंट के बाद लास्ट पे लगा हुआ है तो ये भी काउंट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो एक्सपोनेंट वाले में शुरू वाले सारे के सारे ही काउंट होते हैं। ये एक कौन सी नोटेशन है? ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में स्टार्ट वाले डिजिट्स जितने भी हैं वो सारे ही आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हो। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे नीचे राइट भी कर दिया। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन उसने 2 दिए हैं, इन दोनों को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत इजी होती है, आपने पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करवाना है क्योंकि पॉइंट हमारा नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे पॉइंट को लाएंगे तो आपने 2 स्टेप पीछे लाना है, तो हम यहाँ पे 2 नहीं 3, 1 2 3, 3 स्टेप पीछे ला रहे हैं तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। उसी तरह आपने पॉइंट को यहाँ नहीं बल्कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना होता है, तो हम पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव करवाएंगे तो पहले ही 10 की पावर 2 है उसमें 2 और ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को खुद ही जुबानी बुक पे इसलिए सॉल्व करवाती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी थिंकिंग बढ़े, आप अपने दिमाग में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्टूडेंट खुद अपने माइंड में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं उन लोगों का माइंड, उन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो अब आप स्टार्ट करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का न्यूमेरिकल 1.7 स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना था, पॉइंट को पीछे मूव करवाना है, 3 स्टेप पीछे मूव करवाएंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो 10 की पावर -3 मीटर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स। उसी तरह बी वाले में देखिए आपने क्या करना है, बी वाले में आपने पॉइंट को आगे मूव करवाना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि 2 है, 2 के बाद होना चाहिए पॉइंट, तो ये आपका 10 की पावर 2 आएगा। तो 10 की पावर 2 ऑलरेडी उसने लिखी हुई थी, दो 10 की पावर 2 हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो ऐड होके तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला था, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में यहाँ पे लिखा हुआ है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने यहाँ पे इनके प्रीफिक्सेस करेक्ट करके राइट करना है। 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इजी हैं लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने इसको समझना है, फिर ही आप लोगों को इजी लगेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 8 का क्वेश्चन मैंने आपको राइट कर दिया है। क्वेश्चन में आप लोगों ने पहला स्टेप क्या करना है, आपने पॉइंट को एक स्टेप और मूव करवाना है ताकि ये जो 10 की पावर 4 है उसमें से एक माइनस हो जाए और 10 की पावर 3 आ जाए। तो जो 10 की पावर 3 होता है वो किलो होता है, इसलिए आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रीफिक्स की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए जी, आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप लोगों ने पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करवाया है तो 10 की पावर -1 आएगा। ओके, अब आपने इस -1 को बेस सेम होने की वजह से 4 के साथ आपने इसको ऐड करवाना था लेकिन ये माइनस था इसलिए माइनस हो गया, 4 -1। ओके, तो जब 4 -1 करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 3। जब 10 की पावर 3 आ चुका है तो आपने साइंटिफिक नोटेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने वाले सारे के सारे अच्छी तरह याद कर लिए प्रीफिक्सेस, तो आप 10 की पावर 3 को आराम से लिख दोगे, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 का पहला ए वाला पार्ट हो गया है। अब हम बी वाले पार्ट को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। बी वाला पार्ट भी बहुत इजी है, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना था प्रीफिक्स में। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 को प्रीफिक्स में करने से आप लोगों का प्रॉपर प्रीफिक्स में चेंज नहीं हो रहा, इसको किलो में चेंज करना है तो हम पॉइंट को एक स्टेप आगे मूव करवाएंगे, 58.0 कर लेंगे। ओके, तो अब आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 1, तो जो 10 की पावर 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा तो दोबारा किलो आ जाएगा, तो जो किलो होता है वो 10 की पावर 3 होता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 58 किलोग्राम। ओके, तो ये दोनों कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमने तीसरे वाले क्वेश्चन को देखना है। तीसरे वाले क्वेश्चन में भी बहुत इजी है, आपने
45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 सेकंड को ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है -4, तो यहाँ पे होना चाहिए था कम से कम -3, तो हम उसको मिली में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम पॉइंट को एक स्टेप आगे मूव करवाएंगे ताकि हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाए। अब ये जो 10 की पावर 1 है वो बेस सेम होने की वजह से इस -4 के साथ ऐड होगी, लेकिन ऐड नहीं होगी, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये जो आपका -3 है इसको हम कहते हैं मिली, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 4.5 मिली सेकेंड्स, ओके। तो ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हमने स्टार्ट करना है अपना न्यूमेरिकल नंबर 9। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे न्यूमेरिकल्स की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। लाइट ईयर, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही है और वो डिस्टेंस किस तरह कवर कर रही है। हमें पता है कि सूरज और जमीन में जो फर्क है वो कई हजार सालों के बराबर है, ठीक है। अगर हम ट्रेवल करना चाहते हैं तो हमें कई हजार साल ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर हम सूरज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लाइट होती है वो इन तमाम हजार सालों का जो डिस्टेंस होता है वो सेकंड्स में कन्वर्ट कर रही है, उसको सेकंड में कवर करके हमारी जमीन तक पहुंच रही है। तो जो लाइट है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। ये आपने एमसीक्यूज भी याद की हुई है। यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, ये जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है ये भी वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप लोगों ने तारों के बारे में पढ़ना होता है, सितारों के बारे में पढ़ना होता है, सूरज के बारे में आ जाता है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि जो लाइट है वो एक साल के अंदर डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना कर रही है वो सारा कुछ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड है वो यहाँ पे उसने राइट की है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में ये इतने जल्दी अपना डिस्टेंस कवर करके जमीन तक आ रही है। अब आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताना है कि भला इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसलिए इजी लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मैं प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगी जिससे आप लोगों को भी ये इजी लगेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमने गिवन डेटा टू फाइंड एंड सॉल्यूशन राइट किया हुआ है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक जरूरी न्यूमेरिकल भी है। इसके साथ साथ इस न्यूमेरिकल का जो गिवन डेटा है वो उसने दिया था हमें। टाइम उसने बताया 1 साल का है, साथ में उसने स्पीड बताई है जो हमारे पास उसकी थी लाइट की वो। तो ये दोनों चीजें गिवन है, इस वजह से हम इसको गिवन डेटा में राइट करेंगे। ये देखें, गिवन डेटा इज इक्वल टू टाइम, टाइम 1 ईयर है। अच्छा बेटा, ये गिवन डेटा टू फाइंड और सॉल्यूशन के बारे में जो न्यू स्टूडेंट्स अभी आए हैं 9th क्लास को, उनको नहीं पता होता, उनको मैं एक दफा बता देती हूँ। बेटा, जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका ही यही होता है कि आपने सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। वो गिवन डेटा वो चीज होती है जो न्यूमेरिकल के अंदर हमें वाज़ेह नजर आ रही है। जैसे उसने टाइम बताया 1 साल और स्पीड बताई थी कि 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, ओके। तो ये दोनों चीजें हो जाती हैं गिवन डेटा। अब आ जाता है आगे टू फाइंड। टू फाइंड का मतलब होता है वो चीज जो हमने फाइंड करनी होती है, जो हमें क्वेश्चन में उसने पूछी है कि हमें बताएं डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू एस लिखा है, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, इक्वल टू हमने फाइंड करना है, ओके। इसके बाद हमने लिखना होता है सोल्यूशन। तो इन तीनों का एक एक नंबर होता है, गिवन डेटा का, टू फाइंड का, सोल्यूशन के ज्यादा होते हैं, लेकिन हर एक को लिखने का प्रॉपर एक एक नंबर होता है, ओके। तो जब आपने सोल्यूशन को स्टार्ट करना है, सोल्यूशन में आप लोगों ने सबसे पहले बताना है कि उसने हमें टाइम 1 साल का दिया था। अब हमने इस टाइम को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ओके। तो मैंने आप लोगों को ये तरीका पहले भी सिखाया है कि सबसे पहले हम 1 साल में दिन देखेंगे कितने होते हैं। टाइम इज इक्वल टू 365 डेज का बन जाता है, ओके। अब आपने हर एक डे के जो घंटे हैं उनको कैलकुलेट करना हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 के साथ। ये देखें, 365 मल्टीप्लाई 24 आवर्स। अब ये आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आवर्स को जब आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ। तो 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। तो अब आप लोगों का ये कन्वर्ट हो चुका है मिनट्स में। अब नेक्स्ट आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, आप इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ। अब आपने इन सब को कैलकुलेटर पे राइट करना है। कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3153600 सेकंड्स, ओके। अब आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये जो पॉइंट यहाँ पे एंड पे लगा होता है इसको लेके आना है यहाँ पे। तो ये टोटल 7 डिजिट तक इसने मूव किया है, तो 10 की पावर 7 सेकंड्स हो जाएगा, ओके।
यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट अभी टाइम कैलकुलेट किया है सेकंड्स में। अब आप लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत इजी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो स्पीड हमें उसने बता दिया है। स्पीड कितनी है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। एंड टाइम कितना है ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाली सारी वैल्यू इस वैल्यू से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो 10⁸ है और 10⁸ ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 10⁸ प्लस 7, तो साथ में ये जो दो यहाँ पे ये जो दोनों सेकंड्स लिखे हैं ये भी जब ऐड होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सेकंड्स तो खत्म हो गए, सिर्फ मीटर्स रह जाएंगे जो डिस्टेंस को शो करेंगे। ओके, तो 10⁸ और 7 ये दोनों ऐड हो गए, 10⁻15 आ चुका है। अब आप लोगों का ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है कि जो लाइट होती है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो कवर करिए 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर्स। ओके, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 30 को कन्वर्ट करना है। मर्करी की जो डेंसिटी है उसको कन्वर्ट कर देना है किलोग्राम मीटर क्यूब में। फिलहाल ये सेंटीमीटर पर क्यूब है, इसको कन्वर्ट कर देना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ओके, तो ये बहुत ईजी है, इसको कन्वर्ट करना है जस्ट आपने। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले इसको राइट कर लिया है। डेंसिटी को यहाँ पे उसने डी से शो किया है, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 13.6 थी। साथ में उसने ग्राम लगाया हुआ था। इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1/1000 होगा, ठीक है। इसी तरह हमने 1000 से इसको डिवाइड करके किलोग्राम में राइट कर लिया है, ठीक है। जिन बच्चों को ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना नहीं आता तो वो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको समझा दूंगी। ग्राम से किलोग्राम में या सेंटीमीटर से मीटर्स में, मीटर से किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है। 7-8 क्लास में भी ये बच्चों को स्टेप बताए जाते हैं कि आपने सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाना है, मीटर से किलोमीटर में कैसे जाना है, या किलोमीटर से मीटर्स में कैसे आना है। ये सारी कन्वर्जन उनको बताई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ग्राम से कन्वर्ट किया है किलोग्राम में, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके, जब आपने 1000 से डिवाइड किया है तो ये 10⁻³ लिखा जाएगा। यहाँ पे देखें 10⁻³। उसी तरह जब ये सेंटीमीटर पर क्यूब था तो सेंटी को आपने कन्वर्ट कर देना है 10⁻⁻² में, और ये बाहर जो -3 लगा हुआ है वो उसकी पावर वैसे की वैसी लिखी जाएगी -3, और मीटर की जो -3 है वो हम अलग लिख देंगे, ठीक है। ये जस्ट हमने सेंटी को चेंज किया। जो सेंटी होता है ना, आपने अभी वहां पे प्रीफिक्स में पढ़ा होगा सेंटी, तो 10⁻⁻² होता है ये। ओके, और ये -3 ये जो बाहर लिखा था हमने वही राइट किया है, ठीक है। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 2 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए आप लोगों के पास ये आ चुका है 10⁻6। ओके, और ये जो 10⁻³ था नीचे ये ऊपर गया है तो 10⁻⁻³ हो चुका है, ठीक है। जब आपने पावर्स को नीचे से ऊपर लेके जाना होता है तो आप इसको माइनस में कर देते हैं। ओके, साइन चेंज हो जाता है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, 10⁻3। और इसका ये जो पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट को स्टेप और मूव करवाएंगे तो 10⁻1 आएगा, ठीक है। 1 और 3 को ऐड करोगे तो 10⁻4 हो जाएगा, और ये वाला सारा का सारा वैसे ही आपका आ रहा है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ओके, तो बहुत ही इजी था आप लोगों का, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें अगर समझ आ गई है, और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।